पर मजबूर कर देती है। जो शख्स बेईमानी में मुब्तला होता है वो न सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह होता है बल्कि उसकी जिंदगी में सुकून और सुकूनियत भी खत्म हो जाती है और वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहता है कि कब उसका झूठ बेनकाब हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में झूठ और धोखाधड़ी से बचने की बार बार हिदायत दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सच्चाई को पकड़ो क्योंकि सच्चाई ही है जो तुम्हें अल्लाह की रजा तक पहुंचाती है। और झूठ के बारे में फरमाया, झूठ बोलना ईमान का हिस्सा नहीं और तुम्हारे दिलों को अल्लाह की रजा से दूर कर देता है। जनाब, हमें समझना चाहिए कि जब हम किसी कमजोर को दबाने की कोशिश करते हैं तो दरअसल हम अपनी इंसानियत और अपने ईमान को कमजोर कर रहे होते हैं। ताकत का असल मकसद लोगों को बुलंद करना और उनके दुखों दर्द को समझना होता है, ना कि उनकी कमजोरियों को मजीद बढ़ाकर उन्हें मशकीन बना देना। एक अच्छे मुआशरे की हैसियत इस बात से जानी जाती है कि उस मुआशरे के कमजोर लोगों के साथ किस तरह का सुलूक किया जाता है। हमें अपने अंदर इस बात का शऊर पैदा करना चाहिए कि जब तक हम दूसरों को इज्जत व एहतराम नहीं देंगे, जब तक हम एक बेहतरीन मुआशरा तस्कीन नहीं दे सकते। बेईमानी न सिर्फ हमारी रूह को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इसका असर हमारे माहौल और ताल्लुकात पर भी पड़ता है। हमें अपने अंदर इस बात को झांकना चाहिए कि हम किसके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। बेईमानी और ईमान की इस कसमोकस में हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता इख्तियार करना चाहिए क्योंकि सच्चाई हमेशा फतेयाब होती है और जो शख्स ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उसकी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की रजा होती है। ईमान की अहमियत पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुमुल खैरुल बरियति। इसके तर्जुमा है यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे वो तमाम मखलूकात में सबसे बेहतरीन है। इस आयत मुबारक से हमें ये समझ आता है कि ईमान सिर्फ दिल का नूर ही नहीं बल्कि इसका असर हमारे अमल पर भी होना चाहिए। ईमान की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि ये इंसान को दुनिया की तमाम परेशानियों से बलातर कर देता है। जब इंसान का ईमान अल्लाह पर मजबूत हो तो वो दुनिया की तमाम परेशानियों और मुसीबतों को बर्दाश्त कर सकता है। ईमान इंसान को उम्मीद, हौसला और सुकून फराहिम करता है। हमें समझना चाहिए, इस बात पे गौर करनी चाहिए और इस बात को हमें मुआशरे में फैलानी चाहिए। ईमान एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ अल्लाह पर यकीन है और इसका फल हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब कर देता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको सच्चाई और ईमान की रोशनी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में एक शेर है, इशारे पे उसके ही तो सैलाब आता है, इशारे पे उसके ही तो सैलाब आता है, किनारे पर फिर वही नूह की कश्ती लगाता है। और परेशानी में भी हरगिज़ परेशान तुम नहीं होना, और परेशानी में भी हरगिज़ परेशान तुम नहीं होना, खुदा ईमान वालों को ही अक्सर आजमाता है। बहुत अच्छा। अब जाने की इजाजत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तेरी करनी तेरी औलाद के सर जाएगी और हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे कि तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे कि तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। मोहतरम सामीन, बेटियों का किरदार आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बेटियां ही माँ बनती है, बेटियां ही बहन बनती है, बेटियां ही बीवी बनती है और तमाम रिश्ते उसी से मुल्हक है। इसीलिए इज्जत और उनके तहफ्फुज, उनके लिए उनकी इस्मत की लड़ाई लड़ना ये मर्द का तुर्रे इम्तियाज होता है। हमारी फहरिस्त में एक आखिर बच्ची और एक आखिर बहन माशाअल्लाह शहनवाज भाई भी निजामत कर रहे हैं हमारे पीछे बैठ के। अल्लाह आपकी निजामत को भी कबूल करे। अभी इस वक्त हमारे दरमियान एक बच्ची बची हुई है
और बहुत मोहतरम नाम है, आयशा परवीन हमारे दरमियान बची हुई है, उनकी बात होनी है, उनकी एक तकरीर होनी है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ इन 4 मिसरों के साथ, जो बहुत मुझे अजीज है, कि पहुँच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, पहुँच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा, मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा। आयशा परवीन अपनी तकरीर पेश करेंगी और यहाँ से बच्चियों के प्रोग्राम का सिलसिला भी मुकम्मल हो। जनाब सदर मोहतरम साइजा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ, उन्वान है जहेज। जहेज के नुकसानात। हमारे गांव, हमारे देश, हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी, हमारे मुआशरे में जहेज एक ऐसा वायरस बन चुका है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा भयानक है। कोरोना वायरस में मरीज मर जाते थे, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो जीते जी गमों में गाड़ देते हैं। इसी सबब कहीं न कहीं हम सब अपनी बेटियों को बोझ और किस्मत समझ लेते हैं। बेटियां बुरी नहीं, ये रस्म जहेज है। हमारे गांव, समाज, माशरे में जहेज को ऐसे अहम दे रहे हैं, ऐसी बुनियादें दे रहे हैं जैसे कि वो हम पर फर्ज हो और हम सब अदा कर रहे हैं, जो कि गलत है, हमारे शरीयत के खिलाफ है। हमारे गांव, समाज, माशरे में जहेज और डिमांड करके बेटियों को बोझ बना रहे हैं। याद रखें, इस तरह से खुशी से जहेज लेने वालों और देने वालों मुआशरे को खराब करते हैं और कर रहे हैं। ये जहेज उन गरीबों, उन यतीमों, उन मोहताजों पर तमाचा मार रहे हैं। कैसे जहेज दें, कैसे करें शादियां जिस घर में हो 2-4 बेटियां। ये बेटियां कल तक जो रहमत थी आज जहमत बन चुकी है। जहेज एक फितना है, यहाँ खुलेआम हो रहे हैं जहेज के, जहाँ लूटे जाते हैं गरीब के। हमारे मुआशरे में जब बच्चियों का शादी होता है तो कहते हैं जहेज में क्या क्या लाई, कोई ये नहीं पूछता क्या छोड़ कर आई। माँ बाप अपनी बच्चों को खुशी के लिए जहेज रकम अदा करने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख देते हैं, लोन सूद न जाने कितने कर्ज कर लेते हैं। माँ बाप अपनी बच्चियों को फूल सी जान सी बेटी रौनक को और बाप बेटी दे देता है। बाप और क्या देगा, बड़ा जाहिल होगा जो उससे कुछ और लेगा। हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे इस्लाम में जहेज लेना हराम है और हमारे जहेज लेना हराम है और देना भी हराम है। और हम सब ये भी जानते हैं कि जिस देश में, जिस मुल्क में हम सब रह रहे हैं, यहाँ भी जहेज लेना बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। हमारे मुआशरे में कुछ माँ बहनों का कहना होता है हम तो सुन्नत तरीकों से शादियाँ कर रहे हैं, हमने तो लड़कियों वालों से जहेज का कोई डिमांड नहीं किया, लड़की वाले तो अपनी खुशी से जहेज देते हैं। मगर याद रखें, वो खुशी से नहीं देते जहेज, मगर वो डर से देते हैं कहीं हमारी बच्चों को सताया ना जाए, कहीं हमारी बच्चों को जहेज को लेकर टॉर्चर न किया जाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान किया ताकि हमारी हर उम्मत मुसलमान की बेटियां, बच्चियां निकाह आसानी और तरीके से कर सके। लेकिन हमारे गांव, समाज, मुआशरे ने निकाह को आसान के बजाय उन्हें मुश्किल बना दिए हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि निकाह हमारा आधा ईमान है। हमारे गांव मुआशरे में ऐसे शादियां हो रही हैं जैसे कि कंपटीशन हो रहा हो। अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बहनों को, अपने गांव समाज को खुश करने के लिए अपनी नाम शौकत को करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करते हैं। अल्लाह पाक ऐसे शादियों में बाबरकत देते हैं और खुश होते हैं जिसमें फिजूल खर्ची ना हो और सादगी तरीके से हो और सुन्नत अल्लाह के रसूल के मुताबिक हो।
हम उन वालिदा भाइयों बहनों से कहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को ऐसे घरों में ना दें जहां जहेज की डिमांड करे या किसी भी चीज़ की डिमांड करे। आप अपने बच्चों को ऐसे घरों में बिल्कुल ना दें, ऐसे जाहिर, ऐसे गरीब फकीरों में बिल्कुल ना दें। ऐसे लोगों को चाहिए कि उनके हाथों में कटोरा देकर उसमें कुछ खैरात के तौर पर पैसा देकर उन्हें घर से रुखसत करें। माँ बहन भाइयों बहना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां दुनिया आखिरत दोनों में सुकून की जिंदगी जिए, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों का ऐसे घरों में रिश्ता करें, ऐसे घरों की तलाश करें जहां दीनी तालीम हो, दीनदार हो, इखलाक मोहब्बत हो, दुनिया आखिरत की पहचान हो। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनें शान शौकत, सैलरी, प्रॉपर्टी सब देखकर अपने बच्चों को शादियां करती हैं और अपने बच्चों का नसीब को खराब करती हैं। आखिर में मैं एक शेर कहना चाहती हूँ, कोई तो ऐसा रिवाज लाओ, कोई तो ऐसा रिवाज लाओ जो बेटियां जीत जाए, जहेज हार जाए। अगर हम सबको देखना चाहिए कि हमारे सुन्नत और शरअ तरीके से निकाह 5 बुनियादों में कायम किए गए हैं। पहला, वली का राजी होना, दूसरा, लड़का और लड़की का राजी होना, तीसरा, दोनों तरफ मर्द हजरात की गवाही देना, चौथा, हक महर अदा करना, पांचवा, वलीमे की दावत करना। और खर्च किस पे करार दिया गया है? लड़कों वाले पर। आजकल हमारी माँ बहनें और हमारे गांव और सोसाइटी में देखा जाए तो खर्च लड़कियों वाले पे हो रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है डिमांड को लेकर। न जाने कितनी माँ बहनें कफन पहन चुकी है जहेज के कारण, कहीं डिवोर्स हो रहे, कहीं मंगनियां टूटी जा रही, कहीं घर से बारात रिटर्न हो रहे। सिर्फ इसका कारण यही है, जहेज और उनकी डिमांड पूरी ना होने के कारण। मैं उन माँ भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ, आपके घरों में भाई बहन हो, आप अगर रिश्ता करें तो बिल्कुल जहेज न ले और न दे। आइए हम सब मिलकर जहेज को बाइकॉट कैसे करें और निकाह को आसान कैसे करें। जैसे कि हमारे घरों, हमारे समाज, रिश्तेदारों में शादियां होती है और दावत के पैगाम आते हैं, शादी के पैगाम इनवाइट करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम देखें कि हमारे सुन्नत और रसूल, हमारी शरीयत और हमारे हलाल जायज़ तरीके से निकाह हो रहा है या नहीं, बिना जहेज बिना डिमांड के हो रहा है या नहीं, तब ऐसे शादियों में शिरकत करें। अगर हमारी सुन्नत नबी के खिलाफ हो रहा है तो ऐसे शादियों में बिल्कुल शिरकत न करें। और मैं उन काजियों साहब से कहना चाहती हूँ जो बच्चे और बच्चियों का निकाह पढ़ाते हैं, आप ऐसी शादियों में बिल्कुल न जाए जहाँ डिमांड और जहेज और हमारी शरीयत और हमारी सुन्नत और नबी के खिलाफ हो। और मैं बयान मुकम्मल करने के लिए आखिर एक इजाजत चाहती हूँ। शेर, अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अन्नाज, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप आए और अपनी तकरीर पेश करें। ये भी अली जनाब मोहतरम सुल्तान साहब की बेटी है अजीजिया सादिया नाज, ये आएंगी और अपनी तकरीर पेश करेंगी। इसके बाद इंशाअल्लाह एक खूबसूरत कलाम पेश किया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मोहतरम असातिज़ाए कराम, अजीज़े तालिबाए व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज मुझे एक निहायत अहम और मुक़द्दस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला और उसका उन्वान है कुरान मजीद पर अमल। एक शेर है, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी शीरत का उन्वान नजर आया। माजा है आंखें और तवश्शुम सा चेहरा, माजा है आंखें और तवश्शुम सा चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। कुरान अल्लाह का कलाम है जो हम पर हिदायत के लिए नाजिल हुआ।
इसकी हर आयत हमारी कामयाबी का रास्ता है, लेकिन सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत करने की तिलावत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें इस पे अमल करने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। तमाम मोहतरम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना हज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, यकीनन ये कुरान वो रास्ता रखता है जो सबसे ज्यादा सीधा है। इस आयत मुबारक से हमें ये समझ आता है कि कुरान हमें हिदायत फराहिम करता है और इसकी हिदायत पर अमल करने से ही हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल किया और इसकी रहनुमाई पे अमल करके ही हम अपने रब की रज़ा को हासिल कर सकते हैं। कुरान की तालीम ना सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा करती है, बल्कि हमारी रूहानियत को भी बुलंद करती है। कुरान की तिलावत करने से दिल सुकून पाता है और जिंदगी कामयाबी की तरफ बढ़ती है। कुरान हमें सच्चाई, इंसाफ, मोहब्बत और बर्दाश्त की भी तालीम देता है। इस किताब में अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद की है। एक मुसलमान के लिए कुरान की तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपने रब की रज़ा हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझ सकते हैं। कुरान की तालीम को सिर्फ हिफ्ज़ करने तक महदूद ना रखे, बल्कि उस पे अमल करे, क्योंकि कुरान की तालीम सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि उस पे अमल करने के लिए नाजिल किया गया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और यकीनन तुम अज़ीम इखलाक पर हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हर हुक्म को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमानदारी, सब्र और बर्दबारी वो शिफात है जो आपने कुरान की तालीमात से हासिल की। हमें भी इन पर पैरवी करनी चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कुरान की हिदायत को शामिल कर सकें। कुरान के पैगाम को सिर्फ तिलावत तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि हमें उस पर अमल करना है। कुरान हमें बताता है कि सच्चाई और इंसाफ के साथ जीना चाहिए। कुरान मजीद पर अमल करने से मुसलमान अपनी ज़िंदगी में खुश और कामयाब रह सकता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर है, हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, जो दीन से दूर है वो परेशान बहुत है। और ढूंढो ना हिदायत का कोई और तरीका, ढूंढो ना हिदायत का कोई और तरीका, मोमिन की हिदायत को कुरान बहुत है।